नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12 के बिहारी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म सन 1595 ईस्वी में स्थान ग्वालियर के नज़दीक एक गांव बसुआ के नज़दीक हुए थे। और बिहारी जी आमेर के राजा जय सिंह के दरबारी थे। इन्होंने नीतिपरक दोहे हैं, श्रृंगार रस और भक्ति रस के इनके दोहे हैं। इसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो मैं बिहारी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक से दोहे का वाचन कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग मन लगा के इसको श्रवण करेंगे। जो बिहारी के दोहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण पे, रामचंद्र जी और गागर में सागर, इस प्रकार के दोहे हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत बड़ा अर्थ का है। प्रस्तुत प्रथम दुआ है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। बिहारी जी कह रहे हैं राधा से, मेरी भव बाधा हरो, हे राधा। राधा नागरी सोए, नागरी मतलब चतुर, हे चतुर राधा जी, आप मेरी समस्याओं का, जो सांसारिक समस्याएं हैं उनका निदान करें। वो आगे कहते हैं, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जिनकी राधा के गुणों की बखान कर रहे हैं वो, जातन की झाई परे, जिनकी छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग से हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। यानी उनका जो श्याम रंग है उजला दिखाई देने लगता है। तो सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए वो राधा जी से कह रहे हैं कि आप हमारे झलक सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी भवबाधा हरो, हमारी समस्याओं का निदान करो। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें जो उर्वशी शब्द आया है, ये इसके दो अर्थ हैं। एक तो उर्वशी अप्सरा का नाम है और दूसरा उर्वशी मतलब हृदय के अंदर रहने वाले। तो एक ही शब्द के ये यमक का जो अलंकार है उसका ही चमत्कार है। तो पर वारो उर्वशी सुर राधिके सुजान, हे राधा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, चतुर राधा तुम मेरी बात सुनो। तो पर वारो उर्वशी, तुम पर वो स्वर्ग की अब जो अप्सरा है मैं उसको वार देता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ। सुन राधिके सुजान, हे राधा तू चतुर राधा मेरी बात सुन। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। मोहन कहते हैं जो सारे संसार का सुंदर लगने वाला हो, मोहित करने वाला हो। तू मोहन के उर्वशी, तू भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस रही है। हवे उर्वशी समान, तू अप्सरा के समान उनके हृदय में उर्वशी यानी कि हृदय में बसी हुई है। आगे नेक्स्ट जो दुआ है, बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरत कहाय। अब अपने बिहारी जी कह रहे हैं, रघुपति बंधु भय का दीन के, दीन का बंधु भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आया। हे रघुपति आप दीन बंधु कहलाते हो। बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराय, और तारने लोगों को
तारने के बाद में रघुपति या पतित उद्धारक कहलाते हो। टूटे टूटे फिर तो खुश हुए फिरते हो तुम, झूठे विरुद्ध कहा है और झूठे ही अपनी बड़ाई कहला रहे हो। सच तो तब मानूं मैं, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा नीच आदमी को आप उद्धार करो, मेरे को तारो, तब मैं आपकी बात मानूं। नेक्स्ट में है, कब को टेरत दीन रटे, होत ने श्याम सहाय, तू मुंह लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। अब उड़ न दे रहा है श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को। कब को टेरत दीन रट, हे दीन बंधु, मैं कब को आपकी टेर लगा रहा हूं, मैं आपको याद कर रहा हूं, आपको बुला रहा हूं। होत ने श्याम सहाय, हे श्याम आप मेरे सहाय नहीं हो रहे, मेरी अर्चना नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम हो लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु, सारे संसार के गुरु हो। जग नायक, जग के नायक हो तुम। तुम्हें लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। ये संसार की हवा लग गई है, जैसे यहाँ संसार के लोग हैं वैसे ही तुम हो गए हो। तुम भी मेरी बात नहीं सुन रहे, कब से मैं तुम्हारी पुकार कर रहा हूं। इस दोहे के अंदर वो उपालंब दे रहा है, उल्हाना दे रहा है भगवान को। नेक्स्ट दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। आपने देखा होगा अनुराग मतलब प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम वर्ण था। कवि कहता है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये प्रेम की गति कोई नहीं समझ पाया। जो जिसमें जितना डूबता है उतना ही वो तर जाता है। भगवान की भक्ति के अंदर जितना डूबता है उतनी जल्दी उसको मोक्ष मिलता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये प्रेम की गति कोई नहीं समझ पाया। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम के अंदर उस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आप डूबते जाते हो तो त्यों उज्जवल होए, और वैसे वैसे आपका मन उज्जवल होता है और आप भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हो। नेक्स्ट में, भजन कयो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जात कयो, सो तो भज्यो गवार। जो बिहारी जी अपने इस दोहे के माध्यम से ये बता रहे हैं, गंवार लोगों के बारे में बात कर रहे हैं भी, उनको हमने भजन कयो ताते भज्यो, भी हमने भगवान के भजन करने के लिए उनको कहा। भजन कयो ताते भज्यो, भज्यो का मतलब भागा। इसमें एक ही जो भज्यो और भजन यमक अलंकार है, दोनों के, एक भजन करना और दूसरे का मतलब भागना। भजन कयो ताते भज्यो, भज्यो ने एको बार, भजन करने के लिए कहा तो हे मनुष्य तू उससे भागा और एक बार भी तूने भगवान को भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया। दूरी भजन जाते कयो, और जिनको दूर भागने के लिए कहा, बुराइयों को छोड़ने के लिए कहा कि आप इनसे दूर भागिए। सोते भजो गवार, हे गवार तू उनको ही, उनकी और उनको याद किया, उनकी तूने याद बार बार की, यानी कि भजन से तो तू दूर भागा और जिनको दूर भागने के लिए कहा उनके तू नजदीक गया, उनको बचा। आगे है, अजो तरियोणो ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लियो, बसी मुक्तन के संग। ये प्रस्तुत हुआ। तरियोणा एक शब्द है जो कान के अंदर पहनने वाला एक पुराना आभूषण है। श्रुति, श्रुति कहते कान, सेवा करना, एक रंग, नाक बास बेसरी, बेसी नाक में पहनने वाला एक आभूषण होता है। लयो बसी मुक्तन के संग, मुक्तन कहते हैं मोती, सोना है, सोने से ही देखो
कान का आभूषण बनता है, सोने से ही नाक का आभूषण बनता है। तो ये जो दरबारी थे, राजा, उसमें गुटबंदी चलती थी। जो दरबार बताए थे आमेर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि, जैसे मैंने लिखा है उसमें, तो वहाँ गुटबंदी चलते थे, तो उनको भी समझाने के लिए कहा है। अजी तरुणो ही रहो श्रुति सेवती रंग। तो पहले अपने सोने के बारे में कहते हैं, अजो तरुणा ही रहो, तूने कान का, हे सोना, सोने को कह रहा है, हे सोना तू कान की सेवा करने वाला तरुणा ही रहा। श्रुति सेवती रंग, और कान की सेवा करता रहा। नाकबा से बेसरी लयो, और जो बेसरी थी उसको जो मोतियों का है, मोतियों का सोने के साथ मेल करके, और वो नाक के अंदर पहने जाने वाली बेसरी बन गई। यानी कि सोने को कह रही है भी, हे सोना तू कान से वही रहा, कान के अंदर पहना जाता था, आज भी वही पहना जाता है। जबकि नाक वाला मोतियों का संग करके वो नाक में पहने जाने लगा। वो स्वर्ग, नाक स्वर्ग को भी कहते हैं। तो इसी प्रकार उसने आमेर के दरबारियों कहते हैं, जो अपने मतलब हेठी नहीं छोड़ते, इस प्रकार जुगलबंदी करते हैं, वो वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम अपने गुणों का विकास करते हैं तो हम मोक्ष की ओर जाते हैं, उन्नति करते हैं, विकास करते हैं। नेक्स्ट आ गया, ये उस दृश्य का वर्णन है जहाँ यमुना के किनारे का भगवान श्री कृष्ण की लीला की हुई थी। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। बिहारी जी कहते हैं, सघन कुंज, कुंज नाम के जो यमुना के किनारे पेड़ है, सघन कुंज, छाया सुखद, उसकी छाया बड़ी सुखद है, अच्छी लगने वाली है। शीतल, शीतल जो सुखद, सुख देने वाली शीतल ठंडी हवा। सुरभि समीर, जो हवा चलती है वो वहां खुशबूदार, उनकी लताओं की खुशबू आती है। मन हवे जातो अजो वही, मन में आज भी ये बात उठती है कि वहां जाने से, उस जमुना के किनारे, जमुना के तीर, मन हवे जात अजो वहे वही जमुना के तीर, मन होता है आज वही उस जमुना के तीर, जमुना के किनारे जाएं, वहां उस कुंज के किनारे जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, वैसी खुशबू, वैसी ठंडी हवा वहां मिलेगी। अब नेक्स्ट में है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। ये जब श्री कृष्ण जी सो रहे हैं तो उनके ऊपर प्रकाश की जो किरणें पड़ रही है, तो बिहारी कवि उनको जो पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है उसके बारे में वर्णन करें, वो कैसे लग रही है। सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु, पटु मतलब कपड़ा, पीले रंग का जो वस्त्र है वो पीले वस्त्र धारण करके वो सो रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम जो है भगवान श्री कृष्ण सलोने लग रहे हैं, उनका शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है। कैसे लग रहा है? मनो नीलमणि सेल पर, नीलम सेल माने पत्थर, मानो जो नीलमणि पत्थर के ऊपर आतप प्रयोग प्रभात, प्रभात कहते हैं सुबह की जो धूप है उसके ऊपर नीलम के प्रकाश पे पड़ रही है। इस प्रकार लेटे हुए वो शिला पे लग रही है। नेक्स्ट, इसी आस अटक्यो रहतु अति गुलाब के मूल, अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इंडारन वे फूल। अब जो बिहारी जी है वो बता रहे हैं आपको कि भंवरा, अली जो भंवरा है वो गुलाब की खुशबू वाले पौधों के चारों ओर फूलों पे मंडराता रहता है। जब गर्मी के दिन आते हैं तो फूल वगैरह जब समाप्त हो जाते हैं तो वो फिर भी वो उसके जड़ों में लिपटा रहता है। उस बसंत की आस से भी कभी तो यहाँ बसंत आएगा। इसी आस अटको रहतु अति गुलाब के मूल, यही आस अटको रहतु अली गुलाब के मूल, मूल माने जड़,
अली माने भंवरा, गुलाब का पौधा। इसी आस के साथ जो भंवरा है गुलाब के मूल यानी कि जड़ों के साथ वो लिपटा रहता है। हवे है फेरी बसंत ऋतु, यानी कि बसंत ऋतु दोबारा आएगी, इसमें फूल लगेंगे। इन डारन वे फूल, इस डारों पे पुनः फूल लगेंगे। इसी प्रकार बिहारी जी ने हम लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है कि कुछ लोग जब समय निकल जाता है वो समय की अपेक्षा करते हैं कि जो हम कुछ भोग चुके और वो दोबारा कहीं न कहीं समय आएगा, फिर हम उसका भोग करेंगे। ये व्यंग्य किया है। सुख साधन चले जाते हैं तो आशा और प्रतीक्षा में लोग फंसे रहते हैं। तो आज अपने इतना ही करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक से थोड़ा याद भी करेंगे। तो मेरी ओर से ये है कि आप थोड़ा सा बार बार इसको प्रयास करें। कक्षा 12 के अंदर पद्यांश बहुत ही आवश्यक रूप से आपको आने भी चाहिए और पेपरों के अंदर बढ़िया से बढ़िया अंक तभी मिलते हैं, कहीं से आए कैसे भी आए, लेकिन आपका अभ्यास इसका बढ़िया होना चाहिए। धन्यवाद।